चल हट देख ली। चल हट दोनों देख ली। मैं सोहेल खान, छत्तीसगढ़ फिल्म एक्टर। लैला टिकटॉक छलांग उठा में आपने मुझे देखा होगा जैक के रोल में, बेस्ट विलन अवार्ड उसमें लिया था। फिल्म जो है चल हट दोनों देख ली है, बहुत ही बंधी हुई और बहुत ही अच्छी फिल्म है, जिसमें गीत संगीत का जो संयोजन है बहुत ही अच्छा है, कर्णप्रिय है और सारे वर्गों को ध्यान में रख के इस फिल्म को बनाया गया है, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, सारे वर्गों को ध्यान में रखा गया है। और सतीश भाई की फिल्म तो वैसे ही सुपर डुपर हिट होती है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसको मूवी को परिवार के साथ आकर टॉकीज़ में देखें, ताकि हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों को बढ़ावा मिल सके और हम छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आप सबको बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दे सकें। वो तभी संभव है जब आप सब आएंगे थिएटर तक, परिवार के साथ आएंगे और हमारे फिल्म को देखेंगे। हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को आप सब आगे ला सकते हैं अपने योगदान से कि फिल्म आप आएँ और देखें। छत्तीसगढ़ में साफ़ सुथरी फिल्म है। फिल्म में कहीं कुछ संदेश भी मिला हो इस फिल्म में? संदेश डेफिनेटली संदेश मिला है। महिला सशक्तिकरण जो एक बहुत बड़ा वो होता है, महिलाओं को सिर्फ चूल्हा फूकने की या घर के कामकाज के लिए ही कहा जाता है, लेकिन इसमें एक अंजलि सिंह को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार इसमें किया है। सतीश भैया ने उनसे बहुत अच्छा काम लिया है और बहुत ही एक पावरफुल महिला का उन्होंने किया है। महिलाओं को उन्होंने रेखांकित किया है, उनके पावर को इस फिल्म में उन्होंने दिखाया कि महिला भी हमारे पुरुष समाज में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल सकती हैं। सतीश भाई ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है, सारे कैरेक्टर्स को, और सारे फिल्म गाने जो हैं सुपर डुपर हिट हैं। देखिए फिल्म के बारे में बताइए। हाँ, फिल्म बहुत अच्छी बनी है और बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में, अगर छत्तीसगढ़ी फिल्मों में सतीश जैन जी की फिल्में हमने नहीं देखी तो क्या देखी। और फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और सतीश जी जो दिखाना चाहते हैं वो इस खूबसूरती से दिखाते हैं कि वो दर्शकों के मन को पूरा भा जाता है, दर्शकों को बहुत पसंद आता है। फिल्म में नारी सशक्तिकरण के बारे में दिखाया गया है और मैं तो कहूँगा इस फिल्म की जो मेन हीरो है, फिल्म की कहानी है जो सतीश जी ने लिखी है। फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छा है, फिल्म बेहतरीन बन पड़ी है, गाने बहुत अच्छे हैं। और गाना मैं बोलना चाहूँगा कि एक ट्रेंड चल रहा था अभी रिसेंटली, जिसमें हम पुराने जो हमारे फोक कल्चर के गानों को लेकर के गाने बन रहे थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन सतीश जी ने फिर से एक नया ट्रेंड ले आया है। जो बहुत हिट एल्बम्स आया करते थे, जिसके गाने बहुत खूबसूरत बना करते थे, वो ट्रेंड फिर से स्टार्ट हुआ है और मुझे लगता है कि सतीश जैन जी हर फिल्म में एक नया ट्रेंड सेट करते हैं। माया में उन्होंने डिजिटल का ट्रेंड सेट किया था, हंस जन पगली फंस जबे में फिल्में जो है मॉल्स में लगनी शुरू हुई थी और इस फिल्म से भी एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन फिल्म है और हर दर्शक को सिनेमा हॉल में आकर के फिल्में देखनी चाहिए। मेरी फिल्म तरी हरी नाना आई थी जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी। उसे एज अ एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मैंने काम किया था और उसके बाद मैंने दूसरी फिल्म बनाई थी मनमोहनी, जिसमें मैंने प्रोड्यूस किया था। और उसके बाद चूँकि मैं रियल इस्टेट के काम से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जिसकी जिम्मेदारी पूरी मेरे सर पे है, उसकी वजह से मैं फिल्में कर नहीं पा रहा हूँ। बट डेफिनेटली मैंने 3 कहानियाँ लिख करके रखी हुई हैं, जिसमें एक फ़िल्म की मैंने घोषणा की थी और मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया था, जो कि शराब को लेकर के है। फिल्म का टाइटल है पौवा के हवा और डेफिनेटली इस फिल्म को मैं बनाना चाहता हूँ क्योंकि शराब जिस तरीके से भयावह ढंग से छत्तीसगढ़ को खाया जा रहा है, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। उसी सॉल्यूशन को लेकर के मेरी ये फिल्म है, जिसमें मैं शराब के बारे में बुराई दिखा रहा हूँ और उससे कैसे उभरा जा सकता है, इसके बारे में मेरी पूरी कहानी बनी हुई है। इसके अलावा मेरी जो सेकंड फिल्म है वो भ्रष्टाचार को लेकर के है, जो कि लल्लन टॉप उसका टाइटल है, जो कि एक इंस्पेक्टर की कहानी है। ये मेरी सेकंड फिल्म होगी। अभी रिसेंटली जो मैं फिल्म फाइनल किया हूँ, जिसका टाइटल मैंने पहले रखा था दमान बाबू दुलरू, लेकिन जो हमारे प्यारे जो छमनिधि मिश्रा जी हैं जो गुजर गए हैं, उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया था कि वो टाइटल मैं उन्हें दूँ, तो वो टाइटल मैंने उन्हें दे दिया था। तो एक नए टाइटल के साथ मैं वो फिल्म लेकर के आ रहा हूँ जो कि दहेज की कुप्रथा पर आधारित है। तो नरेश भाई, आपने जो पूछा है, डेफिनेटली मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी हर फिल्म समाज को कोई ना कोई संदेश देती हुई होती है। तो मेरी आने वाली तीनों जो फिल्में हैं वो समाज को संदेश देगी। और जो मैं अभी जो लेटेस्ट जो दहेज प्रताड़ना के ऊपर फिल्म बनाने वाला हूँ, ये या तो इस साल के अंत में या अगले साल मेरी फिल्म डेफिनेटली रिलीज़ होने वाली है। तो अब आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जैन जी ने एक बात कहना चाहूँगा कि कर्णप्रिय संगीत में उन्होंने कर्मा को भी बहुत अच्छे एक सॉन्ग में संयोजन किया है और कर्मा को यूज़ करके उन्होंने एक बहुत ही शानदार गाना है। गाने सारे फैंटास्टिक हैं, एकदम सुपर हैं। और
आप सब आएँ और इस फिल्म को सपरिवार, साफ़ सुथरी फिल्म है, सपरिवार आके टॉकीज़ में देखें और इस फिल्म को अपना प्यार दें।